जय छठी मैया, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा संध्या का अर्घ, सुबह का अर्घ नहीं संध्या का अर्घ है हमारा। और संध्या अर्घ की जो तैयारियाँ होती है वो दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ी रहता है, क्योंकि हमें उस दिन सारा अर्घ तैयार करना होता है, एक-एक चीज़ को प्रिपेयर करना होता है, एक-एक डाली सजानी होती है, एक-एक चीज़ बनानी होती है। तो इस टाइम मैं अम्मी जी बाज़ार जाके आ गए हैं और अभी मैं और मम्मी दोनों मिलके यहाँ पर डाला सजा रहे हैं। तो डाली के अंदर जितने भी सूप, जितना भी हमारा बर्तन होता है, उन जिसमें अर्घ दिया जाना होता है, उन सबको हम यहाँ सजा रहे हैं। तो यहाँ मैं सब पे चावल के आटे का जो है वो थाप लगा के और उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी करके और मैं सब में फ्रूट भरूंगी। एंड एक चीज़ और, यहाँ पर ना साफ सुथरा यानी शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इस पर्व की महत्वता ही यही है कि एकदम स्वच्छता का प्रतीक है ये। तो एक एक चीज़, चाहे वो बांस की है, सूप की है, मिट्टी की है, पीतल की है, जो भी चीज़ें हैं, इवन कि फ्रूट्स भी, हर चीज़ धोई जाती है। तो मम्मी एक तरफ धो रहे हैं और मैंने बर्तन वगैरह एक सारे धो लिए थे। जो पीतल के हैं वो पीताम्बरी से, मिट्टी के बाकी सब बर्तनों को बढ़िया से मैंने धो लिया था पानी से। और यहाँ पर मम्मी एक एक फ्रूट को मुझे धो धो के दे रही हैं। और मैंने सब पे छाप लगा के और उसके बाद मैंने सबको भरना शुरू कर दिया, सब में प्रसाद डालना शुरू कर दिया। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा डालना चाहे, जितने फ्रूट्स डालना चाहे उतना डालें। अगर आपकी आपकी नहीं है उतनी श्रद्धा, तो आप 5 फल भी चढ़ा सकते हैं। और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जितना छठ माता देती है उतना वो करता है। और हम भी जितना हो सकता है श्रद्धा, जितना बजट होता है हमारा, हम उतना करते ही हैं। तो ये मम्मी ने सारे फ्रूट्स वगैरह धो दिए हैं। और आज कल खरना का दिन था तो मेरी तबीयत ख़राब थी, और आज संध्या अर्घ का दिन है तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी अब उम्र भी नहीं रही है उतनी। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है। हमारी हेल्पर दीदी की भी छुट्टी होती है इस टाइम में, तो दोनों जनों का, और मेरा तो बिल्कुल निर्जला व्रत होता है, फिर भी मतलब बहुत मुश्किल से हम मैनेज कर लेते हैं। बड़ी फैमिली है, बच्चे भी हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। अब करें क्या, करना ज़रूरी है। तो जैसा वो चाहें। एक वैसे वाला सा स्टैंड है। हम्म। वैसे वाला स्टैंडिंग में बोले सुनो ना ये ला। अब हम सजाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम सब इकट्ठा कर रहे हैं एक टोकरे में। ये बांस का टोकरा होता है, और इसे छिट्टा भी बोलते हैं, हमारे बिहार की तरफ इसे छिट्टा या टोकरा बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जितना भी सामान आ रहा है ना वो सारा डालेंगे, और एक होगा हमारा परात। यानी 2 जगह हम डिवाइड करेंगे इसको, और इसको फिर एक कपड़े से, चादर से या दुपट्टे से बांध देंगे। और ये हमने रेडी कर लिया है। हम सभी यहाँ पर ना तैयार हो चुके हैं और निकलने की तैयारी है। हमारी गाड़ी रेडी है और कार में हमने सारा सामान अपना रख दिया है। और यहाँ पर मैं पूरा घर लॉक कर रही हूँ अम्मी जी प्रणाम करके, और हम सभी यहाँ से घर से निकलेंगे। दोनों ले लो। चलो चलो लोटा लिया ना, लोटा नहीं लिया। अब हम अपनी गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं घाट की तरफ। और यहाँ पर गाड़ी में है मम्मी पापा, मतलब मेरी पूरी फैमिली, दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, और बेटा मेरा साथ में बैठा है, वो फ्रंट सीट पर ही मेरे साथ बैठता है हमेशा। तो यहाँ हम निकल चुके हैं और रास्ते में इतना भीड़, मतलब इतनी भीड़। मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि रास्ते का है। और यहाँ हम निकल चुके हैं सड़क पे। आप देखो हमारे साथ आस पास ना 1-2 गाड़ियाँ भी जा रही है, ऑटो वगैरह जा रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था कि हमने कभी सोचा था कि हे माता रानी कभी हम पे भी कृपा करना कि हम गाड़ी में आएंगे। और माता रानी की कृपा से, छठ माता की कृपा से हम गाड़ी में ही जाते हैं पिछले 2-3 सालों से, 3 सालों से। तो यहाँ पर हम हमारे जो घाट है उसके बहुत नज़दीक है।
तो यहाँ पर ना काफ़ी लोग जा रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार क्या है, यहाँ लोग देखो दंडवत करते हुए जा रहे हैं। एक ना अलग सी ही वाइब होती है हमारी छठ पूजा की। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने घाट पर, और देखिए कितना रश होता है, कितनी भीड़ होती है, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कुछ नहीं मतलब आप सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, इतने लोग होते हैं, इतना मज़ा आ रहा होता है हमें, इतना इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ ना हम पहुँच चुके थे अपनी गाड़ी से, हमारा सामान निकाल लिया था हमने। तो एक जो दौरा बोलते हैं, जो वो पापा ने लिया था, और ये है मैं हमारी पड़ोसन कोमल। और कोमल उसकी बहन और अपने भाई के साथ ही आए थे हमारा छठ पर्व देखने के लिए। तो उसने कभी देखा नहीं था, हमेशा सिर्फ सुना ही था। तो हम अब जा रहे हैं अपने जो मतलब दीदी औरों ने, मेरी ननद औरों ने जगह रोकी हुई है वहाँ पर, उन्होंने घाट को बनाया सजाया हुआ है वहाँ पर। तो ये हमसे पहले आ गए थे। ये हाँ, यहाँ पर ये दीदी है रेड साड़ी में जो मेरे साथ है, ये उनकी फैमिली है। और ये सारे के सारे ना हमसे पहले आ चुके थे, तभी हमें आसानी हुई पहुँचने में। हमने अपना सारा सामान निकाल के यहाँ सजा लिया, और देखिए काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है, सारा पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होता है, और इतना प्यारा लग रहा होता है ना। संध्या टाइम का भी अर्घ सुबह जितना अच्छा लग रहा होता है ना, उतना ही शाम को भी अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ मैं पानी में चली गई हूँ, और पानी में जाके ना बहुत मज़ा आ रहा होता है। लेकिन सुबह सुबह ना मतलब एक बार के लिए ठंड लग रही होती है, और पानी का वे इतना ज़्यादा फास्ट था ना, पानी की धार बहुत तेज़ थी। तो मैं ना ऐसा लग रहा था कि मैं बह ही जाऊँगी, तो ये फील आ रही होती है। बट यहाँ पर 3 डुबकियाँ तो कंपलसरी होती है मुझे लगानी, वो 3 डुबकियाँ मैं लगा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मैं बह ही ना जाऊँ, काफ़ी धारा तेज़ थी। तो 3 डुबकियाँ मारने के बाद मेरा हो गया था कंप्लीट, और मैं ऊपर आ गई थी। यहाँ दीदी ने मुझे सिंदूर लगाया, और साथ में मुझे पान, सुपारी, नारियल जो मेरा अर्घ का है वो सारी चीज़ें दी। और मैं फिर वापस अब यहाँ से चली जाऊँगी। और कहते हैं कि सुहागन जो होती है ना, वही सुहाग जो सिंदूर होती है वही लगाती है। तो दीदी हर बार मुझे मतलब 7-8 साल हो चुके हैं, तो दीदी हर बार मुझे लगाती है। और दीदी इवन कि अपनी ननद को भी, अपनी सास को भी, दीदी ऊपर में रहती है तो ऑब्वियसली वही लगाती है। तो यहाँ पान सुपारी मुझे दे दिया था दीदी ने अपने हाथों में। तो दीदी ने बोला कि आपके ना नाक के पास ना सिंदूर फैल गया है, क्योंकि हम पानी में होते हैं ना, तो पानी बॉडी पे टपक रहा होता है, फेस पर टपक रहा होता है, तो उसी से ना फैल गया था वो। तो वो कहते हैं थोड़ा सा आप रिमूव कर लो। अब इसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे की शाम के टाइम में, कम से कम 1 घंटे की 40 मिनट 1 घंटे की तो होती ही है हमारी तपस्या। ये करने के लिए मैं चली जाऊँगी। यहाँ अगरबत्ती और नारियल लेके मैं रिटर्न पानी में वापस चली गई। अब संध्या अर्घ देने का टाइम था, और संध्या अर्घ में कंप्लीट हो चुका था, यानी सूर्यास्त होने की तरफ थे। तो हम सूर्यास्त को पहले अर्घ देते हैं। तो यहाँ दीदी मुझे अर्घ पकड़ा रही हैं, और मैं यहाँ अर्घ दे रही हूँ। तो ये सूर्यास्त का जो अर्घ होता है, ये प्रकृति को धन्यवाद होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ मैंने अर्घ दे दिया, और मैंने हाथ जोड़ के मैं निकल गई। तो यहाँ ना एक विधि होती है, रीत होती है कि यहाँ पर ना आप मिट्टी, जो घाट की मिट्टी होती है, उसी से घाट की पूजा करते हो। तो यहाँ पर सिंदूर और जो पिठारम चावल का पानी लेके आते, लेप लेके आते हैं, ऐपन लेके आते हैं, वो ऐपन यहाँ पर लगाते हैं, और फूल वगैरह छिड़क के उनकी पूजा करते हैं। और ये एक तरह से हमारी निशानी भी होती है कि सुबह हमें यहीं आके अपना अर्घ देना है। तो वो मैं करके और ऊपर आ गई थी। यहाँ पर अम्मी जी, मम्मी पापा सभी सामान समेट रहे थे, क्योंकि अगर मैं बाहर आऊँगी तो ऑब्वियसली वो सारा गीला हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरे पड़ोस में मौसी थी, वो भी मिल गई थी, बहुत पुरानी थी, बचपन की। अब हम जा रहे हैं घर, और घर पे जाने से पहले यहाँ पर देखिए आपकी, मैंने ना साड़ी में पिन भी नहीं लगाई है, वैसे ही लपेट लिया साड़ी, क्योंकि टाइम नहीं था, बॉडी हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी अपनी गाड़ी की तरफ आ चुके हैं, और गाड़ी में सामान वगैरह रखा जा रहा है। और बेटा मेरा बार बार गाड़ी छेड़ रहा है, तो उसमें से ना बीप की वॉइस आ रही है। तो देखो अभी ट्रैफिक ना नहीं है इतना, अभी सड़क बिल्कुल खाली है, और जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे रश बढ़ जाएगा।
और ट्रैफिक यहाँ पर जाम लग जाता है। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, अभी जाके खाना वाना भी बनेगा। और यहाँ पर ना मेरे को इतनी थकावट हो रही है, इतनी थकावट हो रही है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक तो वैसे भी डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं पीना है, पूरा दिन वर्किंग है, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला है। और यहाँ पर ना बहुत बुरी हालत हो जाती है, शाम को ऐसे लगता है बस अब जाके ना सो जाओ। लेकिन टाइम ऐसा होता है ना कि आप सो भी नहीं सकते, आपको नींद आती भी नहीं है, क्योंकि भूखे पेट तो ऑब्वियसली भजन नहीं होता। तो यहाँ पर भजन वाली बात तो नहीं है, लेकिन भूखे पेट बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो मेन ये रहता है कि भाई कैसे भी करके ना थोड़ा बहुत तैयारी कर ले, और रात में जो हमें बनाना है या उठ के जो तैयारी करनी है वो सारी हम पहले ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। अमित जी को यहाँ तक चाय की तलब लग रही थी, वो कह रहे थे मुझे तो घर पे जाके सबसे पहले चाय पिलाना। तो यहाँ पर पापा मम्मी सभी बैठ गए हैं। ये अंशिका का चश्मा था, उन्होंने पापा ने लगा रखा है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो यहाँ हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, और सब भी बारी बारी से यहाँ पर अपनी सारी गाड़ियाँ निकलेगी। और जब हमने अपनी गाड़ी निकाली तब तक जाम लग चुका था। यहाँ जाम लग ही चुका है, हमारे आगे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ, और ये सारी जाम में फंस चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे करके निकलेंगे, यानी 6 साढ़े 6 तो हमें बच जाएंगे। फिर भी जैसे तैसे करके ये रश ख़त्म हुआ, ये ट्रैफिक ख़त्म हुआ, और हम मतलब धीरे धीरे निकल गए अपने घर की तरफ। पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर अभी कुछ दिन पर खुद ही कह रहे थे कि ना चल अपने काम करते, अपन दोनों खाना बनाएंगे। और अभी मान लगा रहे हो, थोड़ी देर पहले रोटी बनाने वाले थे, और मेरी रोटी जल जाएगी आपके चक्कर में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वाला काम है। Why are you saying lie? हे भगवान। हेलो गाइस, आज हमारा छठ का शाम वाला क्या बोलते हैं अर्घ, संध्या अर्घ कंप्लीट हो गया। अब मॉर्निंग का रह गया है, और अभी बज रहा है 7:30, शाम के 7:30। और हमारा ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है। हम यहाँ पर पकौड़े वगैरह कट कर रहे हैं। ये है मिक्स, हाँ मिक्स, ये गोभी के कटेंगे, और ये आलू के हैं, ये मिर्च के हैं, और यहाँ मैं परवल के भी काट रही हूँ। तो यहाँ रख देती हूँ। लड्डू बना रही थी अभी, अंशिका बना रही है रोटी। अंशिका रोटियां बना रही है, मम्मी ने सब्जी बना दी है, और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सुबह की तैयारी। मतलब जो हमें 1 बजे बनाना है खाना, वो बनाने की तैयारी हो रही है। 12 बजे से रात में लग जाएंगे हम खाना बनाने। तो वो खाना बन रहा है, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के अराउंड हमें वापस निकलना भी है घाट के लिए, क्योंकि रश बहुत हो जाता है। फिर गाड़ी लगाने में प्रॉब्लम होती है, सामान लेके जाने में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए। तो चलिए मिलते हैं आगे।